तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। मेरा नाम कृष्णा है और दोस्तों आज मैं आपको क्लास 11 की जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और जो टाइम कम होने की वजह से जो इसे मैंने कंप्यूटर में टाइप करके किसी के कंप्यूटर का यूज़ करके फिर मैंने इसे बनाया है। तो मेहनत लगी है, इसमें लिखने का समय था नहीं। तो इसीलिए जो और इस ऐसे ही आपके जो ऑल सिलेबस है जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल है वो भी होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमने चैप्टर 1 लिया है जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। 1 अंक वाले प्रश्न है, 3 अंक वाले भी और 5 अंक वाले भी। तो मैंने इसके अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रखे हैं। तो प्रश्न पहला है, भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसमें आपको जो है भूगोल का जो अर्थ है उसको बताना है। भूगोल का क्या अर्थ है। तो भूगोल जो है ग्रीक भाषा में 2 शब्दों से बना है। एक जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफिया जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। इन दोनों को मिला के होता है पृथ्वी का वर्णन करना। दूसरे पॉइंट में इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। तो ये 1 नंबर में आ जाता है कभी कभी और ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दूसरा है, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग कौन करा था, तो इसका नाम है इरेटोस्थनीज नामक ग्रीक विद्वान ने, जिसने 232 ईसा पूर्व में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तीसरा प्रश्न है, भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी है। तो एक है भौतिक मानव भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। 3 अंक वाले प्रश्न, ये 3 क्वेश्चन थे जो आपके 1-1 नंबर के थे और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर देख भी सकते हैं, रख भी सकते हैं आप अपने पास। तो 3 अंक वाले क्वेश्चन जो है, प्रश्न पहला है उसका, भूगोल किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। तो उत्तर है इसका दूरी, क्षेत्रीय विस्तार और विस्तृत समुद्र। ये 3 है। दूरी किस प्रकार से ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। तो दूरी ने विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किया है। जो विश्व इतिहास है उसको बदलने में प्रभावशाली कारक का काम किया है। क्षेत्रीय विस्तार ने युद्ध के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, जो हमारी पिछली शताब्दी थी, बहुत युद्ध हुए थे, अनेक देशों को सुरक्षा प्रदान की है। विस्तृत समुद्र, विशाल समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर भूमि को युद्ध से बचाया है। इसका मतलब समझिए, जो समुद्र है, समुद्र के होने से क्या हुआ, एक तो लड़ाइयाँ नहीं हो पाई क्योंकि वो ज़मीन ही नहीं है, वो समुद्र है। तो उसमें जो है सबका अधिकार कर दिया गया, ऐसा कहा गया। तो उससे जो है युद्ध से बच गए, उसके कारण युद्ध नहीं हुआ। प्रश्न दूसरा है, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को 3 बिंदु में स्पष्ट कीजिए। तो मैं बता दूं कि मानव जो है और प्रकृति है ये एक दूसरे के पूरक है। इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। यानी आप ज्योग्राफी की लैंग्वेज में लिखेंगे, मानव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है और इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता या पृथक नहीं किया जा सकता। और मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अपने जो पढ़ा है जो मैंने, वैसे इसमें क्या लिखा है, मानव के अनुकूलन तथा अपरिवर्तन अर्थात मॉडिफिकेशन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया है। मानव के अनुकूलन तथा अपरिवर्तन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया है। मानव ने जो है उसको जब अपने अनुकूल करने के लिए उसमें परिवर्तन किया, प्रकृति में परिवर्तन किया, समझौता किया। यह पहला पॉइंट। मानव ने उच्च तकनीकी और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया। यानी मानव ने जो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो प्राकृतिक संसाधन थे उसमें परिवर्तन किया और उसका उपयोग किया, उसको अपने लिए ऐसा बनाया कि वो उसका यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके। तीसरा पॉइंट है, तकनीकी के क्रमिक विकास के साथ साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है तथा कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है। यानी जैसे जैसे जो है ना प्रकृति पर जो मानव जो है अधिकार करने लग गया, उसमें फिर उससे जो विकसित होने लग गया, तो उसका धीरे धीरे जो है काम जो होता था पहले ज़्यादा श्रम की लगता था पहले, वो टेक्नोलॉजी जो प्राकृतिक से लेकर उसका जो काम है, श्रम है, वो भी कम हो गया है।
ये इसमें कहा गया तीसरा पॉइंट। तो ये था आपका जो है कि मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को 3 बिंदुओं में स्पष्ट करें। ये 3 पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन है क्या, कहाँ और क्यों। वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका भूगोल जो है उत्तर देता है। गलत टाइपिंग हो गया। उत्तर, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित 3 वर्गों के प्रश्नों से संबंधित है। क्या, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहाँ, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े होते हैं। ये कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं, यानी भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से मतलब है कि अलग अलग जगह पर फैला है, तो क्या बोलेंगे, कहाँ फैला है, कहाँ पर है ये, तो इसका यूज़ करेंगे। क्यों, प्रश्नों का तीसरा वर्ग व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है जो क्यों का उत्तर देता है। तो ये थे आपके 3 जो है कि क्या, कैसे, क्या, कहाँ, क्यों का आंसर जो है भूगोल देता है। अब है 5 अंक वाले प्रश्न। तो 2 क्वेश्चन है 5 वाले, 5 नंबर के प्रश्न। पहला है, हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। जो हमारा सब्जेक्ट है भूगोल, उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो भूगोल का अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है। किस प्रकार से, भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है, जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। ये जो है भूगोल के अध्ययन से न जो हमें मानव समाज में क्या विभिन्नताएं हैं उनको आसानी से समझा जा सकता है, और जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। हम समाज में जान पाएंगे कि कितनी विभिन्नता है, फिर हम उससे जो है अपने जो आसपास है या भाईचारे की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं। भूगोल हमको भूपृष्ठ पर की विविधताओं को समझने तथा स्थान व समय अर्थात स्पेस एंड टाइम के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने के लिए कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। जो भूगोल है, मैंने बताया कि ये एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, यानी यहाँ लिखा हुआ था कि भूगोल जो है एक वैज्ञानिक विषय है। तो इसलिए है क्योंकि जो भूगोल हमको जो है भूपृष्ठ की जो विविधता है, जैसे भूपृष्ठ का मतलब होता है भूमि का वितरण, कहाँ कैसा है, पठार है, ऊंचाई है, निचाई है, मतलब ऊबड़ खाबड़, उसकी जो जानकारी जो है हमें भूगोल से ही मिलती है। और जो स्थान व समय स्पेस एंड टाइम की बात करते हैं तो वो भी हमें भूगोल के माध्यम से ही पता चलता है। अगला है, भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करता है। यानी धरातल पर कैसे तत्व है, और जो पृथ्वी को जानने यानी मानचित्र है, उसके जरिए हम पृथ्वी को जान सकते कि कैसा है, कहाँ है, किस अक्ष पे खड़ा है, वो वास्तविक पृथ्वी को जानने के इसीलिए हमें जो है भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, संगणक मानचित्र कला, दूर संवेदन के अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता प्रदान की है। ये सारे जो है ये तकनीकें हैं जो आधुनिक तकनीकें हैं जो भूगोल के बारे में हमें बताते हैं। तो ये सारे इजी से है, नाम थोड़े अलग अलग है, मुश्किल है, याद कर लेना आप इन्हें। इसने विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने, भ्रमण व पर्यटन को बढ़ावा दिया है। जो भूगोल है, जो व्यापार वाणिज्य यानी यही व्यापार करते हैं हम एक देश से दूसरे देश में, उसमें वृद्धि के साथ साथ जो है जो लोग जो है एक देश से दूसरे देश पे भ्रमण करते हुए घूमने या पर्यटन को बढ़ावा, इसी कारण जो भूगोल है, इसी कारण पर्यटन को बढ़ावा मिला है। ये सब चीज़ें इनमें। तो ये था आपका जो है हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। भूगोल के 2 प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। भूगोल के 2 प्रमुख उपागम है क्रमबद्ध उपागम। पहला है, भूगोल के 2 प्रमुख उपागम निम्नलिखित है, ये मैंने बता रखे हैं, और ये प्रादेशिक भूगोल है। तो क्रमबद्ध भूगोल होता क्या है? क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है।
एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का भूभाग पर जो फैला होता है यानी धरती पर है, किसी एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र का समाकलित रूप प्रस्तुत करती है, उसके बारे में बताती है। जो क्रमबद्ध भूगोल है उसके बारे में इससे हम जो है किसी क्षेत्र यानी भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके बारे में जान पाते हैं। ये विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। ये अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करती है। अगला पॉइंट है, इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार व उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं। तो ये था आपका जो है क्रमबद्ध भूगोल। अब आता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है किसी एक प्रदेश का भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक विधि एकांकी रूप से प्रस्तुत की जाती है। ये विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। ये विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, इसे प्रादेशिकरण कहते हैं। इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रादेशिकरण। तो ये था आपका 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। जो भूगोल है इसके 2 उपागम कौन से है, तो ये है प्रमुख है ये। तो ये आपके पेपर में आने की संभावना है, कोई एक भी आ सकता है इनमें से 3 नंबर में, और दोनों आएंगे तो 5 में आएंगे। तो ये था आपका पहला चैप्टर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन जरूर दबा दे, ताकि हमारे आने वाले जो अपडेट्स है आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।